हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं पूजा वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। कैसी सर्दियाँ चल रही हैं आप लोगों के यहाँ पे? मेरे यहाँ पे तो कम ही है, सुबह सुबह हल्की फुल्की रहती है। बच्चों के लायक तो काफ़ी है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले मिठू वीडियो में आपसे कहा था कि मेरे घर में 2 मिठू, नए सदस्य आए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग इधर में देखो, दिखाऊंगी। तो ये हैं वो इधर देखो, नन्हे से 2 इधर शैतान। देखो। डरते क्यों हो? ये बड़े डरते प्यारे, बड़े हैं। क्यूट है। ये मेरे आइस की डिमांड और ये थी, क्या? इसके मैं आइस की फिर से वजह से तोड़ लेके दिया? आई हूँ। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत हाँ, शैतान अच्छा हैं। लगता है तुमको तोड़ना। तो आप लोग देखो, एक कहाँ ये पड़ा कैसे है? अच्छा, ये आवाज़ पड़ा करते हैं, हुआ कैसे है। चिल्लाते हैं। दोनों ही बहुत ही तोड़ प्यारे दिए लगते हैं। हैं। बहुत शैतान हो गई हो, बहुत शैतान हो गई हो। मिठू, इधर देखो। इस पे आओ, इस पे आओ, चलो इस पे आओ। आओ जल्दी आओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। गुड बॉय, गुड बॉय। समझते हो? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? क्या हुआ? हाँ, खाना खा लो, खाना खा लो, अपना दाना चुग लो। खाना खा लो अपना। डरते क्यों हो? पकड़ेंगे थोड़ी। हम्म। तो सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का, बेटू का टिफ़िन बनाती हूँ, उनको भेजती हूँ। वो ऑफिस जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं। और उसके बाद मैं सारा काम धीरे धीरे करती रहती हूँ। लेकिन आज मैं नहीं उठी क्योंकि आज मुझे आ रही थी नींद। और आज सेकेंड सैटरडे था, लेकिन हस्बैंड का ऑफ रहता है। बट वो आज भी उनके ऑफिस में काम की वजह से उनको बुला लिया गया, उनको जाना पड़ा। तो मैंने बोला आज ऑफिस का खा के काम चला लेना, और माँ बेटे हम कुछ भी बना लेंगे। तो बोलते कोई नहीं, आज सो लो। तो फिर मैं सो के उठी 7 बजे। तो 7 बजे सो के उठी। आज मैं इतना लेट उठी हूँ। तो अभी उठ के फिर मैंने झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद मेरे जो मिट्ठू हैं इतने शैतान, उनका रात भर का जो गंदा हो जाता है ना, अब उनका भी तो साफ़ करना पड़ेगा ना। आगे घर के सदस्य हैं, तो आपको दिखाती हूँ। मैंने उनका सब साफ़ किया। ये देखो, ये मैंने इनका पूरा सब साफ़ कर दिया था। अभी तो इन्होंने खा के पूरा ट्रे, मतलब नीचे ट्रे लगा हुआ है, तो ट्रे के ऊपर मैं पन्नी बिछा देती हूँ काट के। उतना ही फिक्स बिछाती हूँ। तो क्या होता है ना कि उनका गंदा होता है तो ट्रे गंदा नहीं होता है, लेकिन ट्रे पे भी थोड़ा सा पहुँच जाता है, ये गंदा कर देते हैं। तो बाकी का ये सब भी साफ़ तो करना ही पड़ेगा ना। अभी देखो कुछ बोल रहे हैं, ये बहुत चिल्लाते हैं, पूरा दिन चिल्लाते हैं। डरते बहुत हैं। और यहाँ पे ये लट्टू लटके होते हैं ना, पिंक पिंक, तो ये निकाल देते हैं। वो देखो पड़े हुए हैं दोनों, इतने शैतान हैं ये। इनका सब साफ करके उसके बाद मैं नहा धो के पूजा पाठ करके अभी आयुष को उठा दिया। आयुष भी उठ गए हैं, तो आयुष से मैंने बोला जाओ बाथरूम में और बाल्टी भरो जाके, मैं अभी आती हूँ नहलवाने। तो अभी वो वेट कर रहा है कि मम्मा आएगी, मम्मा नहलवाएगी, लेकिन मम्मा फ़ोन पे लगी हुई है। तो अभी मुझे बहुत काम है, अभी खाना भी बनाना है, बहुत सारा काम है। आज तो कुछ नहीं हुआ है। चलो अभी मैं आयुष को नहलवा के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोगों से ढेर सारी बातें करती हूँ और आपको बताती हूँ सुबह का कि सुबह का तो चलो 4 बजे का छोड़ो, आज मैं नहीं उठी, लेकिन बाकी का उसके बाद में क्या क्या करती हूँ, क्या क्या होते हैं काम, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे को क्या क्या काम होता है। तो आज का मॉर्निंग रूटीन यही है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बैठे हुए हैं आराम से। और मैंने थोड़ी देर बाहर ले गया ना, तब आराम से बैठते हैं। बैठते हैं नहीं तुमको पता है, अरे वही मम्मी खेलने की चीज नहीं, अब एक दूसरे से छीन रहे हैं ये। खाना करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा शैतान नहीं, ऑरेंज वाले ने बहुत लगता है घंटी, और वो रंग वाले छीन रहा था मुझसे, और ऑरेंज वाला बोला था अपनी लो ना, मैं तो अपनी ले रहा हूँ। अभी लगाई थी मैंने और फिर से इन्होंने निकाल दी। इतने शैतान हो गए हैं ये। फिर से ले जाओ। हाँ, वो निकाल देते हैं ना। अरे ऐसे मत ले जाओ, अभी बहुत ठंडी है ना, यही रख दो, बहुत सर्दी लग जाएगी। अभी धोती खाने ले जाना है ना उनको। हाँ
मम्मा जो वो पानी का वो व्हाइट व्हाइट है ना, जिसमें पानी होता है, फिर वो ब्राउन वाले ने ऐसे अपना सॉक्स कर रखा था, तभी मैंने देखा उसकी शॉर्ट थोड़ी छोटी थी और पानी का थोड़ा बड़ा था, तभी वो ऐसे चल के ऐसे वो होगी, जो व्हाइट व्हाइट है ना, व्हाइट व्हाइट पे चल के ऐसे पी लेता है। तभी मैं बना रही हूँ बॉर्नवीटा और एक साइड मेरी कॉफी बन रही है, कॉफी बना रही हूँ। और अभी तो एप्पल खाना वो यार, तो खाना ही पड़ेगा ना, नहीं अभी सिरप भी देना है, दवाई भी दी है, मम्मा एप्पल नहीं खाना है, लेकिन क्यों? तो अपना दवाई ले लो, जिंदगी खराब नहीं हो गई है तो नहीं खाना। तो दवाई तो ले लो, दवाई तो लेनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर ठीक कैसे होगी। ये इनका दवाई है, अभी डॉक्टर को दिखा के लेके आई, इनको वॉमिटिंग हो गई थी, वॉमिटिंग की वजह से इनके पेट में हुआ था इन्फेक्शन, क्योंकि ये बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे थे वेफर्स वगैरह ये सब, तो इनको पेट में हो गया इन्फेक्शन। लो अभी अगर खाओगे ना तो डॉक्टर ने क्या बोला है कि आप एडमिट ही कर देंगे, तो अभी नहीं होगा। थोड़ा गले में सुबह सुबह खराश हो जाती है, वॉमिटिंग की वजह से इनको लूज मोशन भी हो गए थे, तो और दिक्कत हो गई। फिर मैंने कल इसको स्कूल नहीं जाने दिया, कल इनका स्कूल था, कल इनका छुट्टी लगवा दिया था कि तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला कि रेस्ट दो उसका थोड़ा सा, इसको स्कूल मत भेजो तो जल्दी थोड़ा कवर करेगा, तो मैंने कल स्कूल नहीं भेजा इनको, तो जिद कर रहा था कि मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने दिया। तो ये देखो बॉर्नवीटा बन गया है। ये जो बटन है ना, इसका कलर आप देख रहे होगे कि ये जला हुआ है, जला हुआ नहीं है, ये मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने आई थी ना शुरू में, जब मेरा शादी हुआ था तब, तो ऐसा शक्ल ऐसे ही था, इसको मैंने रगड़ रगड़ के इसको थोड़ा इतना साफ किया, तब से वो ऐसा ही है, वैसे रहता। तो मैंने क्या किया कि मैं जब बॉर्नवीटा बनाती हूँ ना तो उसको इसमें ही बनाती हूँ, तो ये अलग ही रखती हूँ, क्या तो सारे बर्तन नहीं खराब होते हैं ना, क्योंकि दूध गर्म करते हो ना, फ्रिज का दूध है तो इस बर्तन में निकाल लिया, इसको गर्म कर दिया और इसमें कर देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया, ठंडा करना पड़ेगा, यही होता है मेरे साथ। तो मेरा कॉफ़ी बन रहा है, अभी देखो मैंने इसमें चीनी भी डालना भूल गई, चीनी डाल देती हूँ पहले। मैं कॉफ़ी इतनी टेस्टी बनाती हूँ, अगर आप लोगों को पीनी हो तो आप लोग आ जाइए गुजरात, मैं भरूच में रहती हूँ, मैं बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनाती हूँ, और चाय तो लाजवाब। मुझे मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है, मुझे किसी के हाथ की चाय पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। अब ऐसा नहीं, आप लोग मत सोचना कि मतलब अपनी तारीफ तो अपने मुँह से ही कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है, मेरी बहुत से लोगों ने तारीफ की है। जब मैं कॉलेज टाइम में थी ना, तो कॉलेज टाइम में मेरी फ्रेंड लोग मेरे घर पे आती थी तो क्या करती थी, बोलती थी कि तू बस कुछ मत खिला, तो चाय बना, बस अपने हाथ की तो चाय पिला दे। सॉरी, गला थोड़ा डिस्टर्ब है, तो मैं चाय बनाती, तो अब वो लोग तारीफ करते हैं तो अच्छी बनती होगी। अब वो तो मैं पीती हूँ ना, तो मुझे पता है मेरी चाय अच्छी है, बहुत अच्छी बनती है, मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगती है। मैं कहीं भी चली जाऊँ ना तो क्या होता है कि मुझे मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है, बाहर की पी लेती हूँ लेकिन मुझे मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, इसका मतलब मैं अच्छी बनाती हूँ। तो ये उबल रहा है, क्या कर रहा है इस, और मेरे बिट्टू बैठे हुए हैं। अभी उनका जो पिंक लड्डू है ना, वो मैंने उसमें लगा दिया था, लेकिन लगाने के बाद वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, फिर वो आवाज चे करेंगे, आवाज करेंगे कि उसको लगाओ, मैं फिर से तोड़ूंगा। अब पूरा दिन तो नहीं लगाएंगे ना, अब उन्हें तोड़ दिया, अभी इतना मतलब बहुत सारा दर्द कर दिया पूरा, चे कर करके, फिर मुझे वो लगाना ही पड़ा, मैंने लगा दिया, उसके बाद फिर से तोड़ दिया, मतलब कि अब फिर से लगाऊं मैं। अब वो ऐसी चे स्टार्ट हो जाएगी उनकी, और ऐसी करते रहेंगे कि मैं फिर से लगाऊं, मैं बार बार लगाऊं इनका, और इनका खेल हो गया। इनको इसी में अच्छा लगता है। देखो आपको दिखाऊं, ये बैठे हुए हैं, अभी मैंने ये पूरा ये लड्डू लगाया हुआ था इसमें यहाँ पे, तो इन्होंने तोड़ दिया। अभी रुको मैं फिर से लगा देती हूँ, इग्नोर करना, यहाँ पे ये पोछा रखा हुआ है, इसको कर देना। ये मैंने तार का लॉक लगाया हुआ है इसमें, क्योंकि बार बार कोई चीज़ खोलते हैं ना तो क्या होता है ना कि ये सीख जाते हैं कि कैसे खुलता है, तो ये मैंने तार का लॉक लगाया हुआ है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कैमरा को, मैं दिखाती हूँ कैसे मैं लगा रही हूँ। ये मैं लगा देती हूँ, लेकिन ये बार बार तोड़ लेते हैं और फिर चिल्लाते, इतना चिल्लाते हैं कि ये तोड़ लेते हैं। इनका झूमर छोटा छोटा इनका झूला है ना, तो इसमें लगाते हैं। ये इन्होंने काट दिया है, ये पूरा ऐसे जुड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने इतने चोंच से, इनका चोंच इतना पतला है, इतना तेज धार वाला है कि ये काट देते हैं। ये लगा देते हैं, ये डरते हैं क्योंकि जानते नहीं है ना, ये समझते हैं, अगर कुछ भी बोलो तो थोड़ा समझने लग गए हैं, अभी थोड़ा डरते हैं। उसमें जहाँ से मैं लेके आई थी तो उसने बोला कि अभी डरेंगे क्योंकि जानते नहीं है ना, तो ये इनको मतलब ये क्या बोलते हैं, ये यहाँ के नहीं है, ये बाहर के हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या देसी तोता होता है, तो वो जल्दी समझने लगता है, ये थोड़े डरपोक हैं। इनको उसने बोला कि 5-6 महीने लग जाएंगे ये हम लोगों को पहचानने में, तो ये मैं लॉक लगा देती हूँ। उसने बोला था कि लॉक भी लगा के रखना, ये बार बार ऐसे खोलेगा ना तो ये सीख जाते हैं कि इसको ऐसे खोलते हैं, तो ये अपना चौंच से कभी खोल के बाहर भी आ सकते हैं, और बाहर आ गए एक बार तो उड़ जाएंगे।
फिर पकड़ना दुश्वार हो जाएगा इनको। अभी देखो मैंने लगा दिया, अभी ये फिर से तोड़ डालेंगे। मैं मेरी आइस को वो छांटी देती हूँ। ये छानना पड़ता है, नहीं तो ये पीते नहीं है। हो गया। मैं थोड़ी कड़क कॉफी पीती हूँ, कड़क बनाती हूँ। ये मलाई निकाल दिए घी बनाने के लिए, इसका मैं घी बनाती हूँ। ये मलाई का अभी कुछ रखा हुआ है, बना हुआ लेकिन टाइम नहीं मिला तो बना नहीं पाई। ये देखो मेरा कॉफ़ी बनके हो गया है रेडी। मैंने गैस बंद कर दिया था। ये मैं ऑयल निकालने के लिए लेके आई हूँ छोटा सा। कैमरे को मुझे ही करना पड़ता है और मुझे ही सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो ये बन गई कॉफ़ी और मैं अपने पैरट को ले जाऊंगी छत पे धूप सिखाने। और मेरे बाल ये झड़ चुके हैं तो नहीं निकल आए हैं झड़ के, तो वो उड़ने जैसे हो जाते हैं ऐसे। मैंने जबकि कंघी कर रखी है फिर भी हो जाते हैं, मैं क्या करूँ। अभी कपड़े भी ऐसे लटका के रखे हैं हस्बैंड ने दरवाजे पे धुलने वाले, ऐसे ही फेंक देते, कहीं भी कुछ ही फेंक देते हैं। क्या आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसे ही होता है? मतलब कुछ भी अगर हम संभाल के रखते हैं ना ठीक से लगा के, तो कभी मतलब वो मेरा घर साफ नहीं रह सकता। मैं कोई भी सामान जब मैं सुबह झाड़ू पोछा करती हूँ सारा सामान जहाँ से लिया हुआ होता है ना वही रखती हूँ सब पूरा उठा के। लेकिन फिर क्या होता है शाम जैसे शाम होगी, जैसे हस्बैंड आएंगे और मेरा बेटू पूरा दिन इधर से उधर सामान कुछ ये निकाला वो निकाला और फिर ऐसे ही निकाल के सब विंडो पे रख देंगे। या विंडो को ही रखने की चीज़ है, ये लोग ऐसे फैला के रखते हैं कि आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो ये कपड़े दरवाजे पे लटके हुए, इनको अभी मशीन लगाऊंगी तो मशीन भी लगा के फिर मैं कपड़े भी धुलूंगी। ये मेरा वॉल पे देखो मैंने ये लगाया हुआ था वॉल पे, ऐसे पेड़ लगा दिया और उसमें मेरे पास फोटो रखी हुई थी, उसके लिए फ्रेम मंगा लिया, फ्रेम लगा के पूरा ऐसे चिपका दिया, हो गया। मुझे रूम में ऐसे डेकोरेशन करके अच्छे से सजाना अच्छा लगता है। ऐसे बहुत पुराना घर है, आ जाओ, कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। आपको यहाँ पे बाहर कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे वो टेंट लगा हुआ है पिंक पिंक सा, तो वहाँ पे कुछ हो रहा है, मतलब कुछ भजन जैसा चल रहा है, कोई कार्यक्रम करवा रहे हैं लोग, ऐसा कुछ। मिठू क्या कर रहे हो? धूप सेक रहे हो? ये क्या लगा रखा? अब तुम्हारे लिए बैट बॉल मंगा देंगे, वो लकड़ी वाला है ना, वही चाहिए ना? मेरे बेटू को चाहिए लकड़ी वाला बैट बॉल, जैसे बड़े लोग खेलते हैं वो वाला। तो मैंने बोला कोई नहीं, तुम्हारा बर्थडे भी आ रहा है तो तुम्हारी बर्थडे तुम्हें दे देंगे। वो गिफ्ट नहीं होगा लेकिन वो तुम्हें लाके दे देंगे, तभी मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। ये कोई भी फरमाइश करते हैं कि मुझे ये चाहिए, इनके डैडी दिला देते हैं, मैं भी दिला देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, वो बड़े से बोलेंगे तो कुछ भी सब कुछ दिला देते हैं। तो मैंने बोला अब ऐसा नहीं होगा, अब नहीं दिलाया करेंगे। ठीक है, निकल जाते हैं ना, बाल इनको मैं ऐसे कर लेती हूँ। क्लिप भी लगा रखी है यहाँ पे, फिर भी हो जाता है। क्या कर रहे हैं? देखो इधर देखो, कपड़े गंदे नहीं करना, ठीक है? आप लोग ये किचन का नीचे आप देख रहे हो, यहाँ पे किचन में ना ड्रॉर नहीं है, बस ऐसे स्लेब जैसा हल्का हल्का ऐसे 2 लेयर का बना हुआ है। तो आप लोग ध्यान मत देना उस पर। आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने पूरा कचरा जैसा कर रखा है, कचरा नहीं है, मेरा सारा सामान रखा हुआ है अच्छे से, लेकिन ये बंद नहीं है, यहाँ पे कोई खिड़की नहीं लगी हुई है, इसलिए आपको ऐसे खुला खुला दिख रहा है। और ये जब मैंने घर लिया था रेंट पे तो 2020 वही कोरोना टाइम में ही लिया था, क्योंकि जहाँ मैं पहले रहती थी तो वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मेरा नहीं हो पा रहा था, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कितना करे कोई एडजस्ट। तो फिर मैंने ना यहाँ पे ये मुझे ठीक दिखा, मतलब काम चलाऊँ, तो फ़िलहाल मैं ले लिया था, क्योंकि उस टाइम में रेंट पे मिलना भी दुश्वार था, क्योंकि कोरोना चल रहा था तो लोग रेंट पे भी नहीं दे रहे थे कि कहीं कोरोना लेके ना आ जाए, इसीलिए। तो मुझे बहुत मजबूरी में ये खाली मिल गया था, तो मैंने इससे काम चला लिया फ़िलहाल में। तो अभी तक उसी में है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इधर से उधर से इधर, इसलिए मैं सोचती नहीं कि मुझे दूसरा चाहिए। अभी जब तक काम चल रहा तब तक ठीक है, तब तक मैं इसी में हूँ, इसलिए आप लोगों को ये ऐसे दिख रहा होगा। लेकिन मैंने फिर भी साफ़ सुथरा सब कुछ करके अपने हिसाब से तो सारा सब कुछ साफ़ करके रखा हुआ है, सब सामान अच्छे से लगा के सब कुछ। और यहाँ पे ये मेरा दाल बन रहा है, मैंने इस पर अरहर की दाल चढ़ा दी है और ये कैसरोल भी लगा के रख दिया और ये बर्तन भी लगा दूँगी।
तो सारा काम हो जाएगा। उसके बाद ये मैं मार्केट से शाम को मार्केट से लेके आई, तब से ऐसे झोले में रखा हुआ था, टाइम नहीं मिला क्योंकि शाम को भी खाना पीना सब कुछ होता है। तो ये एप्पल और ये आंवला लेके आई थी, तो ये भी सब मुझे धुल के बहुत अच्छे से उसके बाद सुखा के पोंछ के उसके बाद फ्रिज में लगाने थे। तो ये सब मैं काम निपटा लेती हूँ धीरे धीरे। ये सब आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी कि धुल रही तो है। ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये मैं आंवला लेके आई थी मैं मार्केट इस आंवले से को बालों सरसों के लिए। तेल में बालों के लिए इसका मैं ऑयल रस बनाने मिक्स वाली करके हूँ। इसका ऑयल बनाने वाली हूँ, जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं खाने में फॉर्चून यूज करती हूँ, पीनट ऑयल यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे वही सब अच्छा लगता है। सरसों का तेल मुझे कम अच्छा लगता है खाने में, लेकिन मैं इस बार खाने में यूज करूँगी। मैं घर से लेके आई हूँ सरसों का तेल, वो भी चक्की का बना हुआ। चक्की बनवाते हैं ना, राई लेके फिर बनवा लेते हैं। तो मेरे पापा जी गए हुए थे, वो उन्होंने राई लेके घर का तेल बनवा के लेके हमारे लिए कि हम गुजरात लेके जाएंगे, इतना मेहनत करके आए वो। ये देखो, ये तेल, ये पानी का टंकी है, तो उसमें मैं पूरा, ये 20 लीटर का है, तो इसमें 20 लीटर तो नहीं होता तेल, कभी कुछ होता है ना उसका तेल का जो कुछ निकलता है गंदगी, वो भी हो जाती है ना उसमें, तो वो सब। तो मैं ये घर का बना हुआ सरसों के तेल में ये आंवले का बनाऊंगी। इसे कद्दूकस करके फिर गरम करके इसका ऑयल बनाने वाली हूँ। फिर मैं बालों में ट्राई करूँगी, अगर मेरे बालों में सब कुछ अच्छा रहा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। मेरे बालों में डैंड्रफ भी है बहुत तेज़ वाला, और हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब ये होममेड नुस्खा है, जो ये मेरा खुद का है, तो इसको मैं एक बार ट्राई करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो वैसे ये काम करेगा, 100% काम करेगा, लेकिन पहले मैं ट्राई करूँगी। मैं सोचती हूँ पहले मैं ट्राई करूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अब मैं ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिए। तो बाय बाय, टेक केयर।